Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I am your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में हमने साइंस और मैथमेटिक्स के काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस करे। मैथमेटिक्स की हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करी। इसके साथ ही हमने मैथमेटिक्स के पेडागोजी की भी क्लासेस कवर करी और साथ ही में पीवाईक्यूज को भी सॉल्व किया। टॉपिक्स के साथ ही पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करा। हमने साइंस के कुछ माइंड मैप्स डिस्कस करे, मतलब कि माइंड मैप क्या होता है। कई लोगों को माइंड मैप के बारे में ही नहीं पता कि जैसे कोई भी एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल लाइट का चैप्टर है, वो क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है। तो उसको अलग अलग स्टडी करने के बजाय हम एक डायग्राम की फॉर्म में, एक फ्लो डायग्राम की फॉर्म में उसको याद करते हैं, उसको अपने दिमाग में रिटेन करते हैं ताकि एग्जाम में हमें वो फ्लो डायग्राम के थ्रू अच्छे से याद रहे, क्योंकि वैसे हम अपने कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज स्टडी करेंगे फ्रिक्शन का माइंड मैप। एनसीईआरटी साइंस में आपका फ्रिक्शन का जितना टॉपिक है सारा ही हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने उन फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें जो कि टीचिंग एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रिक्शन। सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है। एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है। कैसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, बाईसाइकिल चला रहे हैं, स्कूल जाते टाइम या ऐसे कॉलेज जाते टाइम या कहीं भी जाते टाइम हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमने उसको रोकना है व्हीकल को, हम ब्रेक अप्लाई करेंगे और वो व्हीकल क्या है, धीरे 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 रुक जाता है। क्या होता है, मोशन में जो कार थी वो धीरे धीरे रुक गई। मतलब कोई ना कोई तो फोर्स ऐसी अप्लाई हुई जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई। राइट। तो उसी फोर्स को जो कि मोशन को अपोज करती है, मोशन को रोकती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। दैट इज सेड टू बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स। राइट। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। की फ्रिक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये आखिर कितनी तरह की होती है? फ्रिक्शन एक्चुअल में होती है 3 तरह की। सबसे पहली स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिल पड़ा हुआ है, जैसे कि इसी इमेज में हम देख पा रहे हैं लड़के के सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। वो जब आके इसको धक्का लगाने लगता है तब लड़का जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको जो चीज रोक रही है, मूव करने से बॉक्स रोक रहा है, वो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट आ जाती है, ये हमारी होगी पहली वाली स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, जब वो बॉक्स ऐसे मूव करने लग गया, उस टाइम पे जो लड़के की फोर्स लग रही है, जब वो बॉक्स मूव करने लग गया तब भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लड़के को लगानी ही पड़ेगी ना। तो उस टाइम पे जो फोर्स लग रही होगी वो होगी उसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दैट वुड बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लास्टली हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, जो कि हम अपने टायर्स में ऑब्जर्व करते हैं, अपनी गाड़ी के टायर्स में, ट्रक्स के टायर्स में। तो वो हो जाती है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, एक राउंड ऑब्जेक्ट जैसे कि व्हील हो गया या कोई बॉल है, उसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फ्रिक्शन उसको अपोज कर रही है। उस टाइम पे जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है दैट वुड बी रोलिंग फ्रिक्शन। ये 3 तरह की फ्रिक्शन हो गई हमारे पास। अब इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर कौन सी है, स्ट्रोंगेस्ट कौन सी है? स्ट्रोंगर भी पढ़ेंगे, स्ट्रोंगेस्ट भी पढ़ेंगे और सबसे कम वाली जो है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट जो है वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट स्टिल पड़ा हुआ है उसको मूव करवाने के लिए हमें जो फोर्स लगेगी वो सबसे ज्यादा होगी। ये सबसे ज्यादा होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। देन कम्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस टाइम पे जो हमें फोर्स लगानी पड़ रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम पे लगाने की बजाय कम होगी। जितनी फोर्स हमें स्टिल पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है तब लगानी पड़ रही है,
उससे कम फोर्स लगेगी जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया, राइट। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगी स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्लाइड करते टाइम ऑब्जेक्ट के जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो कम होगी देन स्टैटिक फ्रिक्शन। देन रोलिंग फ्रिक्शन सबसे एंड में आता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करना इजी होता है। ऐसे क्यों होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन तीनों जो है वो अलग अलग मतलब कि वेरिएबिलिटी शो करते हैं, अलग अलग तरह से हमें फोर्स लगानी पड़ती है तीनों के टाइप पे। रीजन इज, जैसे हमने बॉक्स की बात करी, तो बॉक्स के केस में क्या होता है, जैसे हमारे सरफेस पे ऐसे मतलब कि ऐसे सरफेस ब्रेकेज सी होती है, हमें दिखाई नहीं देती, बट बहुत ही छोटी छोटी सी, अगर स्मूथ सरफेस भी होगा तो थोड़ी सी तो उसमें ब्रेकेज होगी ही होगी, ऐसे थोड़ी सी तो ऐसे ऊपर नीचे से सरफेस उसका होगा ही होगा। जब बॉक्स इस पे, जैसे कि हमने, हम बात करते हैं बॉक्स की, तो जब हमने बॉक्स लिया, बॉक्स को जब हमने फोर्स लगानी शुरू करी, सरफेस के ऊपर से मूव करवाना शुरू करा, तो क्या होगा, बॉक्स के भी सरफेस पे कुछ ना कुछ ऐसे ऊबड़ खाबड़ से, ऐसे अन इवन से सरफेस होगी, थोड़ी बहुत ब्रेकेज होगी, हमें दिखाई नहीं देती बट एक्चुअल में इट एग्जिस्ट। तो क्या होता है कि इस ब्रेकेज में, सरफेस की ब्रेकेज में, वो जो बॉक्स की ब्रेकेज है वो क्या होती है, फिट हो जाती है। तो इस वजह से वो हो जाती है इंटरलॉकिंग। तो यहाँ पे जो आ जाता है वर्ड, वो हो जाता है इंटरलॉकिंग का। इंटरलॉकिंग में दो सरफेसेस जो एक दूसरे में लॉक्ड हो जाते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में इंटरलॉकिंग सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हमें फोर्स भी अप्लाई सबसे ज्यादा करनी पड़ती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं तब इतना मतलब कि टाइम ही नहीं मिल पाता ऑब्जेक्ट को कि उसके सरफेस की इंटरलॉकिंग हो सके फ्लोर के सरफेस के साथ। तो इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले कम होगी। देन कम्स रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के केस में सरफेस एरिया ही उसका राउंड हो जाएगा, इस वजह से सरफेस एरिया की उसके वजह से वो सरफेस के साथ उसकी इंटरलॉकिंग नहीं कर पाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन के केस में जो राउंड हमने ऑब्जेक्ट लिया वो सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग नहीं कर पाएगा, इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कम होगी। सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया इंटरलॉकिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। नेक्स्ट वी हैव कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या कारण होते हैं। अब कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन में आएगा सबसे पहले कि फ्रिक्शन होती है इंटरलॉकिंग की वजह से। इंटरलॉकिंग की वजह से दो सरफेसेस के बीच में। सेकेंडली, जो बॉन्ड बनती है वो कितनी स्ट्रांग बन पा रही है दो सरफेसेस के बीच में। अगर सरफेस स्मूथ होगा, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा सरफेस की बात। अगर सरफेस स्मूथ होगा, स्मूथ सरफेस जितना ज्यादा होगा उतनी ही, ये देखिए यहाँ पे भी है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन में कॉजेस हमने पढ़े। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, इसमें जो सेकंड पॉइंट हमने सरफेस का पढ़ा उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहीं पे हमारे फैक्टर्स भी कवर हो जाएंगे। क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी रफ सरफेस है, जैसे कि बॉक्स का सरफेस आ गया, वो कोई रफ सरफेस है, हमने उसको एक रफ सरफेस पे ही ट्रेवल करवाया, तो क्या होगा कि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी, वहां पे ब्रेकेज ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए वो इजीली लॉकअप कर पाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो क्या होगा, रफ सरफेस में मोर फ्रिक्शन होगी, वाइल स्मूथ सरफेस में लेस फ्रिक्शन होगी। ओके, सो कॉजेस हमने पढ़ लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन पढ़ लिए। अब हमारे पास आ जाता है कि फ्रिक्शन जो है वो एक नेसेसरी ईविल है हमारी लाइफ में, मतलब ये जरूरी भी है और साथ ही में ये ईविल भी है, मतलब नुकसानदायक भी है हमारे लिए, दोनों तरह से पढ़ेंगे। नेसेसरी ईविल कैसे है कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए एज अ फ्रेंड काम करती है। एज अ फ्रेंड कैसे चलेगी कि जब हम, जैसे आपने टीचर्स को ऑब्जर्व करा होगा आपके क्लासरूम में, वो चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, राइट। तो ब्लैक बोर्ड का सरफेस क्या होता है, रफ होता है।
चौक के पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे वो इंटरलॉक हो जाते हैं, जिस वजह से टीचर्स जो है वो लिख पाती हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो ये है कि इस वजह से फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी है। हम पेन से पेपर पे लिख पाते हैं या पेंसिल से लिख पाते हैं, इस वजह से फ्रिक्शन नेसेसरी है। इसके अलावा जो मैचस्टिक से फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, हीट वाली। जब हम ऐसे मैच स्टिक को ऐसे रब करते हैं किसी ऐसे रफ से सरफेस पे, जैसे मैच स्टिक बॉक्स पे ही, तो क्या है, फायर प्रोड्यूस होगी। हम अपने हैंड से ऐसे रब करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये होते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए एज अ फ्रेंड कैसे है, अब एज एन एनिमी कैसे है। नेसेसरी हमने देख लिया कैसे है, इविल कैसे है वो देखते हैं। जैसे हमारे शूज हैं, राइट, हमारे शूज हैं, वहां पे क्या होता है, वो थ्रेडिंग सी होती है एक, मतलब कि शूज का सरफेस इवन नहीं होता। जब हम देखते हैं शूज को ऐसे उल्टा करके, इवन सरफेस नहीं होता, उबड़ खाबड़ सा होता है। क्यों होता है कि इससे जो है, ताकि फ्रिक्शन जो है उसकी हम अमाउंट बढ़ा सकें, उसको इंक्रीज कर सकें। इससे क्या होगा, हमारे लिए चलना इजी रहेगा सरफेस पे। आपने प्लेयर्स का देखा होगा, जब ये फ्रिक्शन की वजह से ये जो ट्रेडिंग सी होती है ये घिस जाती है, तब उनके लिए चलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से फ्रिक्शन हमारे लिए ईविल है, इस वजह से। क्यों? क्योंकि जो उनके शूज की ट्रेडिंग होती है वो घिस जाती है, इस वजह से वो फिर नहीं चल पाते। फ्रिक्शन की यहाँ पे एक इविल पॉइंट आ जाता है। इसके साथ ही कोई भी स्मूथ सरफेस पे अगर हम कोई ऐसे स्मूथ सी ऑब्जेक्ट रोल अप करवा रहे हैं, तो वहां पे भी फ्रिक्शन जो है वो एज एन इविल काम करेगी। अब आ जाता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। इंक्रीज करने के तरीके हैं कि हम ग्रिप बढ़ा दें। कैसे? जैसे कि कोई टायर हमने ले लिया, ट्रक के टायर्स आपने ऑब्जर्व करे होंगे, उसपे ऐसे बड़ी-बड़ी सी ट्रेडिंग्स होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि फ्रिक्शन को अपोज किया जा सके। फ्रिक्शनल फोर्स को, सॉरी, अपोज नहीं, इंक्रीज किया जा सके, राइट। तो इस वजह से हम टायर्स पे ट्रेडिंग करते हैं। इसके साथ ही हम बैट बॉल खेलते हैं, तो बैट के जो हैंडल्स होते हैं उन पे ऐसे ग्रिप बनाने के लिए, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रबर का एक वो बैंड सा डाल देते हैं उस पे। क्यों? ताकि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे इंक्रीज हो सके, हमारी ग्रिप अच्छी बन सके बैट पे, राइट, हमारी इंटरलॉकिंग अच्छी हो सके हमारे हैंड के सरफेस की बैट के रबर के हैंडल के साथ। इसके अलावा आ जाता है डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे करेंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट्स। हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट्स, जैसे कि ऑयल, ग्रीस। इस वजह से हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कर पाते हैं। जैसे मशीन्स में जब वो अटक जाती है, चलती नहीं है ठीक से, हम क्या करते हैं, उसमें ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके, हमें ज्यादा जोर ना लगाना पड़े और आराम से हमारी मशीन चल सके। इसके अलावा बॉल गियर्स हम यूज करते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये क्या है, बॉल गियर की। बॉल गियर्स हम यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सके। लास्टली हमारे पास आ जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन का क्या केस है? आपने ऑब्जर्व करा होगा कि अगर हम एयर में भी देखें, राइट, वहां पे एरोप्लेन्स चलते हैं, तो वहां पे भी उनका एक एफर्ट लगता है ना। क्यों लगता है? क्योंकि एयर भी है, एक तरह की फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है उनपे, एक तरह की फोर्स अप्लाई हो रही है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड्स पे अप्लाई होती है, देखो इजी सी बात है, एयर जो होती है बहुत ही ज्यादा लाइट होती है, वो भी अगर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, तो जैसे वाटर है हमारे पास, वहां पे शिप जा रही है वाटर में या बोट जा रही है, तो वो भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर चीज पे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। इस वजह से हमें जोर ज्यादा लगाना पड़ जाता है। जैसे आपने बोटिंग के टाइम पे ऑब्जर्व करा होगा, आप बोटिंग करते हो, पैडल मारने पड़ते हैं, पैर चलाने पड़ते हैं, आपको फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? ताकि फोर्स जो वाटर एक्सर्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो वाटर एक्सर्ट कर रहा है, वो मिनिमाइज हो सके। तो हमने यहाँ पे सीखा कि कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस फ्लूइड्स पे लगाते हैं, वो क्या होंगी हमारे पास, फ्लूइड फ्रिक्शन होगी। जो फ्रिक्शन फ्लूइड्स लगाते हैं वो फ्लूइड्स फ्रिक्शन होगी। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम ड्रैग भी कह देते हैं, कि आप याद रखेंगे, ड्रैग हो जाता है फ्लूइड फ्रिक्शनल। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड फ्रिक्शनल। अब इस फ्लूइड फ्रिक्शनल को, फ्लूइड फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला जाता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट।
जैसे एरोप्लेन की शेप है। हमने क्यों एरोप्लेन की शेप ऐसे चूज करी? हमने नेचर को ऑब्जर्व किया, जैसे बर्ड्स की शेप है, एरोप्लेन की शेप कुछ हद तक वैसे ही है। साइंटिस्ट ने क्या करा, बर्ड्स को ऑब्जर्व करा कि जो एयर हम ऐसे फ्लूइड फ्रिक्शन लगा रही है, तो उसको बर्ड्स कैसे अपोज कर पा रहे हैं, उनकी शेप की वजह से। इसीलिए एरोप्लेन की जो शेप है वो बर्ड्स की जैसी बनाई गई, ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कम कर सकें। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मीडियम। अब नेचर ऑफ मीडियम कैसे मतलब कि अफेक्ट करता है फ्लूइड फ्रिक्शन को, कि जैसे हमारे पास हनी है, उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होती है ना, और एयर में फ्लूइड फ्रिक्शन कम होती है, वाटर में भी कम होती है, तो जितना थिकर मीडियम होगा उतनी फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो ऐसे मीडियम जो है वो भी अफेक्ट करता है फ्लूइड फ्रिक्शन को। नेक्स्ट वी हैव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। मतलब कि अगर हम जैसे बोटिंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं या किसी शिप में जा रहे हैं पानी में, हमारी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही कम फ्लूइड फ्रिक्शन लग पाएगी उस पर्टिकुलर शिप पे, क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी, इस वजह से जो शिप का सरफेस है उसको टाइम ही नहीं मिलेगा वाटर के सरफेस के साथ ऐसे लॉकअप होने का, इंटरलॉकिंग होने का। इस वजह से जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही कम हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। अगर इसके नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, इजीली एक्सप्लेनेशन के साथ और इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा और कुछ भी आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी कंप्लीट उसमें कवर हुई हुई है, तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप chawlanisha31@gmail.com पे हमें पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स मैथमेटिक्स की अवेलेबल हैं। आप कंटेंट जितना भी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस शीट्स, और वो अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहां जाएं, प्रैक्टिस शीट्स कुछ पड़ी हुई हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी पड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स पड़े हुए हैं। आप वहां पे जाएं, डाउनलोड करें, अच्छे से अपने एग्जाम्स की स्टडी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन सब वीडियोस को जरूर से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और लास्टली हमारी टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।